ठग ठग ठग। टेलीग्राम में साइबर ठग एक्टिव हैं और उनके द्वारा किसी भी टास्क को करने पे बोनस दिया जा रहा है। ये लालच इतनी बुरी हो गई है लोगों की कि ऐसे ठगों के कारण इतनी अपनी लाखों की इनकम वेस्ट कर देते हैं ऐसे ठगों के साथ। क्रिप्टो करेंसी के नाम से तो लोग काफ़ी जानते ही होंगे और समझते भी होंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है। उसको लेकर लगातार जो घटनाएं होती है, जैसे जो साइबर क्राइम हो रही है, ठगी के मामले। ठगी इसलिए कह रहा हूँ कि ठगी ऐसे वैसी ठगी नहीं होती है। टेलीग्राम से दौरान एक गेम खिलाया जाता है। गेम में बोला जाता है कि ये फिल्म स्टार या कोई भी एक फोटोज़ को भेज के उसको लाइक करना, कमेंट करना, उसमें करते हुए व्यक्ति की ठगी हो जाती है। क्या कुछ मामला है लेकर आज हम थाना में मौजूद है और थाना प्रभारी से बात करेंगे क्या कुछ मामला हुआ है। जी सर, बताएंगे कैसी ठगी हुई, किस दौरान ठगी हुई? जैसा कि आपने बताया है, सही बात है। टेलीग्राम में साइबर ठग एक्टिव हैं और उनके द्वारा किसी भी टास्क को करने पे बोनस दिया जा रहा है। जैसे कि होटल है, रेस्टोरेंट है, इनमें साइट पे जाके इनमें कमेंट्स करो। ये होटल और उनकी लिस्ट भी उनके द्वारा दी जाती है कि इनको लाइक करना है और इसको लाइक करने से, कमेंट्स करने से कुछ उनको बोनस दिया जाता है। और जो ग्राहक हैं जो इसी फंस जाते हैं कि उनको कुछ पैसे प्राप्त हो रहे हैं, जबकि दुर्ग पुलिस के द्वारा भी लगातार उनको समझाइश दी भी जा रही है किस तरीके से बचना है करके। मगर कुछ लोग अज्ञानतावश, भूलवश या लालच में फंसते हैं इसमें। इस प्रकरण में भी ऐसे ही हुआ है। और एक अतुल वर्मा करके हैं, बर्तन व्यवसायी है, उनको भी टेलीग्राम में ऐड मिला। उनसे कांटेक्ट किया गया कि भाई आप इस तरीके से लाइक्स करेंगे तो पैसे मिलेंगे। उन्होंने किया, कुछ पैसे प्राप्त भी हुए। पर जब वो आगे बढ़ते गए तो उनको साइबर ठगों द्वारा धोखे में रख के उनसे और इन्वेस्ट कराया गया, लाइक्स, और उसके आगे बढ़ के क्रिप्टो में इन्वेस्ट कराया गया और उनको फिर वो पैसा प्राप्त करने के लिए और इन्वेस्टमेंट कराया गया। इस तरीके से वो पैसा जो है वो बढ़ता गया और कभी अकाउंट फ्रीज हो गया है, कभी आपका लॉक हो गया है, कभी इसमें इतना % काटना पड़ेगा। ऐसे करते हुए वो समझ भी नहीं पाया कि उसको इतना पैसा का नुकसान हो गया। और इनके द्वारा, प्रार्थी द्वारा, इस प्रकरण में लगभग 23,94,000 रुपये नगद जमा किए गए हैं और जो वापस नहीं हुआ, ठगी का शिकार हुआ है। प्रकरण में छावनी में मामला दर्ज किया गया है और उसको गंभीरतापूर्वक विवेचना में लिया गया है। सर, कितना दिनों से उसके साथ ऐसा मतलब चल रहा था कि वो व्यक्ति लगातार ठगी पे जा रहा था और उसका कितना पैसा आया? ये 24 फरवरी से 1 मार्च के बीच में ये ठगी का शिकार हुआ है और उसको कुछ पैसे, बहुत ज़्यादा पैसे प्राप्त नहीं हुए हैं, मतलब 2,000-3,000 ऐसे कुछ प्राप्त हुए हैं जो कुछ इन्वेस्ट किया था उसके बदले में। पर उसको ये लगा कि अच्छा है, इसमें हम जल्दी घर बैठे ही अपना कुछ कमाई कर ले, और इसी कारण वो इस ठगी का शिकार हुआ है। सर, देखा जा रहा है कि लगातार अभी कुछ दिन पहले फिर दुर्ग जिला में ऐसी एक ठगी भी हुई थी। नेहरू नगर का मामला था। उसमें एक इंजीनियर था, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी इस ठग में हो जाता है। कैसे सर? इसमें सबसे पहले बात जो आपने बताया, मैंने बताया कि पहले कुछ पैसे उनको प्रभावित करने के लिए लाभ के रूप में दिए जाते हैं और यहीं से उनका विश्वास जीता जाता है। और वो पैसे बहुत नॉमिनल होते हैं, पर जो प्रार्थी हैं या जो अज्ञानतावश जो काम करते हैं, उनको लगता है कि पैसे आए हैं, मतलब ये साइट सही है या ये योजना सही है, और इसी में वो फंस कर रह जाते हैं। आपने तो सुना होगा ठग ठग ठग। ठग भी आज के डेट में ऐसा ठग हो गया है कि आप मोबाइल में ऐसा OTP आता है, ऐसा एक वेब सीरीज आता है कि आप लाइक करेंगे तो पैसा कमा लेंगे। लालच इतनी बुरी हो गई है लोगों की कि ऐसे ठगों के कारण इतनी अपनी लाखों की इनकम वेस्ट कर देते हैं ऐसे ठगों के साथ। बने रहिए भारतीय मीडिया के साथ।